हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का 2025 का सबसे वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, वो भी पूरे के पूरे उत्तर के साथ। ठीक है, पूरा आपको लिखित आंसर यहाँ पे हम आप सभी को बताने वाले। और ये जो आपका 2025 का पेपर है ना, ये आप सभी का हिंदी का सबसे वायरल पेपर सेट पेपर है। ठीक है, और ये आप सभी के 24 फरवरी को, यानी 24 फरवरी का जो हिंदी का पेपर होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है 24 फरवरी को। तो जितने भी स्टूडेंट इस 24 फरवरी से पहले मात्र हिंदी के इस सेट पेपर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट का, यानी सभी लोगों का 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये 801 DX है और ये सबसे वायरल सेट पेपर है हिंदी का। और सभी जिलों में अक्सर यही पेपर हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस बार पक्का कि यही पेपर पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग, यानी 24 फरवरी से पहले जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं, वो बहुत ही लकी है। क्योंकि अगर वो हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनकी तैयारी अभी तक नहीं है, तो मात्र इस हिंदी के पेपर को वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो उनका हिंदी में पूरा का पूरा, यानी 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमांक और नाम लिख देना है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, पेपर पूरा आपको 3 घंटे 15 मिनट में करना है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी तैयार कर लेते हैं, ठीक है, वो 2:30 पे ही इस पेपर को कर बिल्कुल बैठ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे पूर्णांक ये 70 का है। ठीक है, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हैं कि 15 मिनट आपको इस पूरे पेपर को जरूर एक बार पढ़ लेना है कि कौन से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, उसको आपको पहले करना है। इसके बाद ये जो पेपर है, ये 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है, बाकी सभी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। हर बार हम आप सभी को बताते हैं सभी पेपर में। इसमें क्या है, OMR शीट पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और आपको बाल पॉइंट पेन है, इस तरीके से डार्ट पेन का यूज करना है आप सभी को। बाकी सभी चीजें नॉर्मल है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ, और यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं पूरे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मित्रता निबंध के लेखक हैं। ठीक है, तो मित्रता निबंध के लेखक कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राय कृष्णदास प्रेमचंद्र। ठीक है, तो मित्रता, ये तो आपकी क्लास 10th का पहला चैप्टर ही है। ठीक है, मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आ गया कि आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है, तो ये है जीवनी। ठीक है, आपको ये भी तैयार कर लेना, क्योंकि अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कृति पूछ रखा है कि हाँ, इसके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर हैं कि अज्ञेय हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, यशपाल है या जैनेन्द्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आवारा मसीहा जो है, ये जीवनी विधा की रचना, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है तीसरा क्वेश्चन। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको 100% सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? ठीक है, निबंध है, नाटक है, यात्रा साहित्य है या एकांकी? देखिए, सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं हर साल स्टूडेंट ना, वो इसी क्वेश्चन में करते हैं। वो जब भी रचना को याद करते हैं, तो वो ये नहीं याद करते कि वो किस विधा की है। ठीक है, और ये अक्सर 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ये बहुत ही, इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से इसके आंसर हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये निबंध है, नाटक है, साहित्य है या एकांकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यात्रा के पन्ने, ये यात्रा से ही रिलेटेड है, तो आप लोग यात्रा साहित्य यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यानी यात्रा से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला है चौथा, सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुआ, यानी कब हुआ था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन? ठीक है, तो वो हुआ था यानी भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में या शुक्लोत्तर युग में? तो ये द्विवेदी युग में हुआ था। ठीक है,
और सरस्वती पत्रिका के जो रचनाकार हैं ये वो कौन है, किसने प्रकाशित किया था, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार सच में 70 में 70 फोड़ने वाले हैं, ठीक है, हिंदी में, वो जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, थलुआ क्लब के लेखक हैं, ठीक है, गुलाब राय हैं, एसपाल हैं, श्याम सुंदर दास हैं या अज्ञे हैं। तो थलुआ क्लब के लेखक गुलाब राय हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रगतिवादी कविता की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है पूछ रखा है। ठीक है, शोषण का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति की भावना, कल्पना की अधिकता। तो यहाँ पे हो जाएगा कल्पना की अधिकता। ठीक है, बाकी इसमें सभी में शोषित है, शोषण है, क्रांति है, तो आपको इसको नहीं बल्कि डी वाले ऑप्शन यानी कल्पना की अधिकता, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला साकेत किस युग की रचना है। देखिए साकेत पूछ रखा है कि हाँ साकेत, अब यहाँ पे देखिए युग से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग का है, द्विवेदी युग का, छायावादी युग का, प्रयोगवादी युग का। तो देखिए साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, यानी ये साकेत किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। और मैथिली शरण गुप्त जो है वो किस युग के कवि या लेखक थे, तो वो द्विवेदी युग के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। बाकी 8 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, मतीराम या कबीरदास। तो यहाँ पे जो रीतिकालीन कवि हैं वो मतीराम है, बाकी ये सब जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास हो गए, सूरदास, कबीरदास, ये सब क्या हो गए, भक्ति काल के हैं। ठीक है, बाकी ये जो है ये रीतिकाल के हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, यानी जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो 3 हुआ था, तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, यहाँ पे पूछ रखा है। तो वो हुआ था 1959 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और ये जो तार सप्तक के प्रकाशन यानी कौन थे इनके वो, ठीक है, तो वो अज्ञे जी थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। यानी तार सप्तक का संपादक किसने किया था, तो वो अज्ञे जी किए थे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आप सभी को ये भी बता दिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का, रीति सिद्ध कवि हैं, कौन है, बिहारी देव, मतीराम, घनानंद। ठीक है, तो रीति सिद्ध कवि जो है वो बिहारी जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 11 क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस, देखिए आप लोग क्लास 10th में हो, आपको हास्य रस और करुण रस, 2 ही रस आप सभी को पढ़ना है। आप लोग दोनों रस के स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिए। हास्य रस का, ठीक है, स्थायी भाव होता है हास्य। अगर यहाँ पे होता है कि करुण रस का, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हास्य रस इसका हास होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12, हरिपद कोमल कमल से काव्य पंक्ति में अलंकार है। देखिए अलंकार यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें जो अलंकार है यानी हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे क्या है कि उनके हरि यानी कि भगवान के पैर की यहाँ पे जो है तुलना कमल से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो जहाँ पे उपमेय में उपमान का तुलना या समानता व्यक्त किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है 13 क्वेश्चन, सोरठा में कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 14 क्वेश्चन, अमर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है। ठीक है, और उपसर्ग में क्या होता है, कोई भी वर्ड है उसके आगे, यानी ये अमर दिया है, इसके आगे क्या लगा हुआ है वही आपको इसमें चारों ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो आगे लगे हुए शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो आगे क्या है, अ लगा है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, अमर में उपसर्ग अ हो गया। ओके, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन 15, तम का विभक्ति और वचन है। तम का विभक्ति और वचन आप सभी को यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, यानी इसमें आपको तम का विभक्ति वचन को क्या होता है ये आप सभी को ऑप्शन 4 दिया, इसमें से चुनना है। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पे विभक्ति पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, विभक्ति पहचानने का ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय। तो आप लोग विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो हमारी वीडियो वहाँ पे आ जाएगी। उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप लोग मात्र 1-2 सेकेंड में ही, ठीक है, आप लोग चाहे जितना भी विभक्ति वचन आ जाए, 1000 प्लस विभक्ति वचन को 3 ट्रिक से पहचान सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने आपको वो 3 ट्रिक बताया, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन क्या है, 16, उत्थान पतन में समास है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आपको कैसे समास को
याद करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी रटाने वाला काम नहीं होता। आपको हजारों यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, सिर्फ आपको रटा करके फेक पेपर दिखा करके चले जाते हैं, ठीक है, और आप लोग आराम से देख लेते हो। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हम आपको 100% समझाने का काम करते हैं और वही पेपर वही क्वेश्चन बताते हैं जो 100% हर साल आपके पेपर में आता है, बोर्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्थान पतन में समास है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रिक आपको लगाना है कि उत्थान पतन के ऐसे ये बीच में जो ये गैप है ना, जब आपको ये गैप दिख जाए या यहाँ पे इस गैप का मतलब है कि और, ठीक है, तो इस तरीके से गैप दिख जाए या और दिख जाए, जैसे हो गया माता और पिता, ठीक है, तो ये जो है ये और को दिखा रहा है, तो उत्थान और पतन। तो जब भी इस तरीके से गैप आ जाए या और शब्द की लोप हो जाए, आपको पहचान जाना है कि वहां पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है, बिना सोचे समझे द्वंद्व समास में मार दो, 100% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 17, गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द है पूछ रखा है, ठीक है, तो आलय, ने, कर, नीर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आलय हो जाएगा, आलय, ठीक है। बाकी गृह शब्द का और भी क्या पर्यायवाची होता है, आप लोग 3 पर्यायवाची को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो क्या कहलाती है। उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। रोहन नहीं सोता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है, ठीक है, रोहन नहीं सोता है, तो यह हो जाएगा कि भाववाच्य में परिवर्तन, कि रोहन से नहीं सोया जाता, यानी उसका भाव क्या हो जाएगा कि उससे सोया ही नहीं जाता, इसलिए वो नहीं सोता है, और जिसे नींद आएगी वो तो सो जाएगा। आप लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते होंगे, ठीक है, पता चलता होगा सुबह आपकी कॉपी की ही चटनी बनी होती होगी। तो इस तरह से जिसे नींद आएगा वो तो सोएगा ही, लेकिन उसे सोया ही नहीं जाता तो क्यों सोएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते, यानी हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है, ठीक है, रेखांकित पद का परिचय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है अव्यय और निपात, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। इस तरह से अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और इसमें 2 आपको गद्यांश वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और ये जो है 6 नंबर के टोटल है, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आपको 2 गद्यांश यहाँ पे दिखेंगे जिससे रिलेटेड 3-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के टोटल है, ठीक है, और आपको इसका क्या करना है, इसका आपको आंसर लिखना तीनों क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। हम आपको लिखित बताएंगे कैसे आपको लिखना है, ठीक है, कैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते, क्योंकि लिखता तो सभी, लेकिन सभी तो टॉपर नहीं ना बनते, सिर्फ 1-2 ही स्टूडेंट बनते, तो वो आखिरकार कैसे लिखते कि वो टॉपर बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, ठीक है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बहुत बड़ी ही क्या होती है, सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, तरुणों का मतलब जो है नवयुवक, ठीक है, जैसे आप सभी लोग हो गए, वर्तमान से दोनों को जो है असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और जो वृद्ध होते हैं वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव का रक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। गद्यांश आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसके नीचे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम आपको आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप सभी को पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। उसको लिखने का तरीका आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, कैसे आपको लिखना है यहाँ पे हम बता देते हैं आप सभी को। सबसे पहले आप सभी को लिखना है यहाँ पे खंड व, ठीक है, क्योंकि जो भी खंड है उसको आपको जरूर पहले लिखना है। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी प्रश्न उत्तर संख्या 21 है, इसको लिख देना है। आगे की आपको ऐसे गद्य हेडिंग डालकर आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके आपको लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है ऐसे आपको लिख देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इसमें संदर्भ, ठीक है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आपको संदर्भ लिखना है।
यानी अ क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए संदर्भ को अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है, टॉपर कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है हिंदी के। और ये गद्यांश है तो आपको लिखना है गद्य खंड, ठीक है, ऐसे गद्य खंड। गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। पाठ के नाम को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है, ऐसे लिखना है। बाकी इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ आपको, यानी जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, ब्लैक लाइन है, सिर्फ उसी लाइन की आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और उसके बाद आपको लिखना है ऐसे। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पाकर के, ठीक है, वृद्ध हो गए हैं, उन्हें अतीत यानी बचपन की स्मृतियां अत्यंत ही सुखद जान पड़ती यानी याद आती, इसलिए वे अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक ओर युवकों को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों की अभिलाषा रहती है कि भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर ले, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, ठीक है। तो तरुण और वृद्ध क्या चाहते हैं, देखिए आंसर, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है। क्या चाहते, देखिए यहाँ पे है ना, लाना चाहते हैं, यानी वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है और वो क्या करते हैं कि वो तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींच कर वर्तमान में देखना चाहता है। यही इसका आंसर हो गया पूरा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना देखिए इस तरीके से, तरुण वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं क्योंकि तरुण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो है वो अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों के समर्थन और रक्षक होते हैं। यानी उसी चीज को आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखना है। तो ऐसे आपको लिखना पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप लोग हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, इस टॉपिक पे एक वीडियो है, उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए क्योंकि उसमें हमने और अच्छे तरीके से बताया कि आपको टॉपर जो है कैसे लिखते हैं, आपको कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर आप लोग जो भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की क्लास 10th की स्टडी होती है, ट्रिक और टिप्स भी बताए जाते हैं। अगर आप लोग कमजोर हो तो आपको पास होने की भी ट्रिक बताई जाती है सभी सब्जेक्ट में। तो आपको क्या करना है, बस यूट्यूब पर सर्च करना है, जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे, वीडियो आ जाएंगी, वहां से आसानी से आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन अथवा में है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसको पहले से बता चुके इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश में, तो आप लोग इसको जाकर देख लीजिएगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, यहाँ से लेकर के करना चाहिए तक दिया है। ये आपका मित्रता पाठ से है, ठीक है। तो पाठ के नाम में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको सिर्फ वही लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। बाकी हम लोग चलते 22 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। निर्गुण कौन देश को वासी, यहाँ से लेकर के मतिनासी तक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 6 नंबर का पेपर में आता है। अथवा यहाँ पे दिया है मोर पंखा से लेकर के न धरोगी, ठीक है, ये दिया हुआ। तो हम आप सभी को यहाँ पे ये वाला बता देते हैं, ये क्योंकि ये हमने कई बार बता चुका है इंपॉर्टेंट पद्यांश में, इसलिए हम आपको ये वाला बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखना है और ये पद्यांश है तो पद, और उसके बाद आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को आपको लिख देना है, ठीक है। मोर पंखा और उसके बाद धरोगी, ठीक है। उसके बाद पहला है संदर्भ। संदर्भ में आपको कैसे पद्यांश में कैसे संदर्भ लिखते हैं टॉपर, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये पद्यांश है तो आपको पद्य खंड में संकलित सवये, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या और स्टार्ट कैसे करना है, तो प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूंगी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं मैं करने के लिए
तत्पर हूँ, तैयार हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपिकाओं को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, यही चीजें हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन है, अधरानन धरी अधरा न धरोगी पंक्ति में अलंकार बताइए। इसमें आप सभी को क्या करना है, अलंकार बताना है। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि इसमें अ शब्द यानी यहाँ पे ध, ठीक है, ध शब्द की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, जहाँ पे कोई भी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, आवृत्ति हो, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा कि ये अनुप्रास अलंकार इसमें है। आप लोग इसको तैयार कर लो। इसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावरणों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना है ये पेपर ही वायरल है, हमने आप सभी को बताया। तो यहाँ पे नागरिका बहुल कालम यावत से लेकर के दत्तानी तक दिया हुआ है, और एक अथवा भी दिया है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी। तो इसको तो हमने पहले से ही बता चुका है। ठीक है, ये वाराणसी चैप्टर से। बाकी हम आपको ये वाला बताते हैं। ठीक है, इसका आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, संस्कृत आपको गद्य भी लिख देना है। तो आपको आगे के यहाँ पे नागरिका और डैश डैश दत्तानी यानी पूरा आपको लिख देना है। संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वो पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण ने कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। ये सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। ठीक है, यही लिखना है, यही स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपने किताब में जहाँ पर दिया है टिक लगा लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ये हमने कई बार बताया है, 5 से 6 बार बता चुके इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा में दिया है यहाँ पे सार्थ से लेकर के मरीस्यतः यहाँ तक दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता देते हैं आपको। ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 24 लिख देना। संस्कृत पद यहाँ पे सार्थ परोसतो से लेकर के मरीसतः तक दिए। ऐसे संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद खंड में संकलित जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, धन प्रदेश में रहने वालों का मित्र है, पत्नी घर में रहने वालों की मित्र, वैध रोगी का मित्र, और दान जो है वो मरने वालों का मित्र है। बस यही है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का है, और ये चीजें आपका जिला वाइज होता है। ठीक है, जिले के हिसाब से होता है। अब आप लोग किस जिले से हो ये मुझे नहीं पता है, इसलिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप सभी को हो सकता है बता दें कि हाँ आपको ये वाला खंड का तैयार करना है। बाकी अगर आपके हिंदी के टीचर, ठीक है, आप लोग जा रहे हो स्कूल तो आप लोग अपने हिंदी के टीचर से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हमें हमारे ज़िले में कौन सा खंड का आता है। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। बाकी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी दिया होता है कि हाँ इस ज़िले के स्टूडेंट को ये वाला खंड का पढ़ना है, तो उस हिसाब से भी आप लोग तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्योति जवाहर दिया है, मेवाड़ मुकुट दिया है, मुक्ति दूत दिया है, अग्र पूजा कर, ठीक है, कर्मवीर, मातृभूमि, तुमुल, जय सुभाष, तो तरीके से कई दिया है। आप लोग अपने जिले के हिसाब से किसी एक को तैयार करके चले जाइएगा। 26 नंबर के क्वेश्चन है, क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आप लोग जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, ये आपका टोटल 5 नंबर का है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर मिलता है। इसमें दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 तैयार कर ले तो इसमें से एक पक्का आपके पेपर में आ जाएगा।
तो क्या है, आपको कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, लिखने का सही तरीका क्या होता है जीवन परिचय, क्योंकि हम खुद एक टॉपर थे, ठीक है, और पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करें और बोर्ड पेपर भी बनाते हैं हम। तो इसलिए हम आप सभी को कह रहे हैं कि आप सभी लोग कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको हमारे YouTube चैनल के अलावा आपको कहीं पर भी ये तरीका नहीं बताया जाएगा कि कैसे टॉपर लिखते हैं। इसलिए हम आप सभी को कहते हैं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल से करो। आपका क्या 98% बिल्कुल इस बार पक्का है, ठीक है, क्योंकि हर साल जितने भी प्रदेश टॉपर होते हैं सभी हमारे YouTube चैनल से ही, ठीक है, कुछ न कुछ पढ़कर ही जाते हैं, तभी वो टॉपर बन जाते हैं, क्योंकि असली लिखने का तरीका सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है तीनों जीवन परिचय हमारे चैनल पे बन चुका है। अभी 2-4 दिन ही हुए हैं वीडियो बनाए, आप लोग उसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में बार बार इसको बता करके, इसलिए आप लोग जा करके हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर सर्च कीजिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहाँ पे भी हमारी वीडियो आ जाएगी। उसके बाद देखिए ख क्वेश्चन है, उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया, ठीक है, ट्रिक भी हम बताएं, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वही वीडियो जाकर देख लीजिएगा। निम्नलिखित कवियों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय और रचनाओं को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर। तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप लोग, ठीक है, अभी हाल फिलहाल ही में हम वीडियो बनाए, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है। 2 नंबर का है, जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया वही श्लोक लिखना है, ठीक है, जो आया उसको लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या है कि आप लोग बंधन मरण वापी जो वापी पराजय हुए तो समय वीरवाह वीरता, ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में कंप्यूटर उपकरण लगाने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, अथवा समय के सदुपयोग एवं परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरणादायक पत्र लिखिए, ठीक है। तो इसको भी आप सभी को दोनों में से किसी को करना है। ये 4 नंबर का है। ये क्या है कि आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे कई पत्र लेखन है, आप लोग एक पत्र लेखन सीख गए तो आप लोग कोई भी पत्र लेखन आएगा आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, लिख लोगे। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको ट्रिक बताए हैं। बाकी 29 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को संस्कृत में देना है। ये 2 नंबर का है। पहला, इसमें से सिर्फ 2 का ही आंसर देना है। अब आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ता है, पढ़ने के बाद आपको जो सरल लगता है, इजी लगता है, जिसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर याद है, उसी का आंसर आप लोग लिखिएगा। पहला है, नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता, ठीक है, अस्ति, इस तरीके से दिया है। अब आप सभी को देखिए इसी क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नीर क्षीर विषय हंसस्य विशेषता अस्ति यत स नीरम क्षीरम पृथक पृथक करोति, ठीक है, यही इसका आंसर है, लिख लीजिएगा। वीर केन पूज्यत, तो केन की जगह सिर्फ आपको लिख देना है वीरेण पूज्यत, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है। ग्रामीणान क उपाहसत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ग्रामीण क्यों हंसे, तो किस पे हंसे, तो ग्रामीणान नागरिको उपाहसती, ठीक है, यही हो जाएगा यह हसत, तो यानी यहाँ पे नागरिक का हो जाएगा। चौथा दिया है, विद्या केन वर्धते, ठीक है, यानी विद्या कैसे बढ़ती है, तो अभ्यासेन, यानी अभ्यासेन विद्या वर्धते, बस, या विद्या अभ्यासेन वर्धते, ये केन को हटा देना है। तो ये हो गया इसका आंसर। दोनों में से आप लोग इसका और इसका लिख लीजिएगा, छोटा है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। पहला है जनसंख्या वृद्धि, एक अभिशाप है, वृक्षारोपण का महत्व, जीवन में खेलकूद की उपयोगिता, सदाचार, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टोटल 7 नंबर का आपके पेपर में आता है, ठीक है। आपको पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पे है ना निबंध लेखन, सभी हमारे चैनल पे वीडियो बने हुए, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। बाकी आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, या पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, ठीक है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना क्योंकि हर साल आता है। तो हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छा इजी तरीके से हमने बताया, सबसे सरल तरीका आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और आपको कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है, सभी तरीका हम बताएं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है।
चैनल पे हमारे है, बाकी विजिट करके भी देख लीजिएगा। और बाकी सभी पेपर को तैयार कर लो। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो हिंदी में आप लोग 70 में 70 नंबर इस बार बिल्कुल फोड़ करके आओगे। और क्या है कि आपको हम हिंदी के, ठीक है, टोटल आप सभी को हम 10 सेट पेपर बताएंगे। अगर आप लोग इस 10 सेट पेपर को हिंदी के तैयार कर लिए तो आप सभी को हिंदी में पूरे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे 10 सेट पेपर की टारगेट बनाकर हर बार चाहे कुछ हो जाए आपको वीडियो हमारी जरूर देखना है 10 सेट हिंदी के पेपर को, ठीक है। अगर आपकी हिंदी की तैयारी भी कुछ नहीं है, बस 10 सेट पेपर को तैयार कर लो, आप लोग हिंदी में टॉप कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 10th के आल सब्जेक्ट के वायरल पेपर आपको बताते हैं चैनल पे, तो अगर आप लोग आल सब्जेक्ट की पेपर को तैयार कर लिए तो आप सभी का इस बार, ठीक है, 96-97% बिल्कुल पक्का है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में, ठीक है। और 96-97 का मतलब आप लोग जो है प्रदेश टॉप कर जाओगे। तो अगर आप लोग भी टॉपर बनना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली आप लोग सभी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हम आप सभी को अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सके। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है।